नमस्कार। आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में इंसाइटफुल माइथो हिस्ट्री। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके सामने कुछ सच इतिहास के पन्नों से लेकर आए। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनका एक बयान आया था कि क्या आपके घर का कुत्ता भी देश के लिए मरा है। कांग्रेस ने तो कई बलिदान दिए हैं। इस बयान के ऊपर काफी बवाल मचा, हंगामा हुआ और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे एक पार्टी पूरा श्रेय आजादी का अपने पास लेता है। आजादी सबने मिलकर हासिल की थी, सबका उसमें प्रयास था। कई हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाके 1947 में हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी। और 1857 का स्वतंत्र समर वहाँ से शुरू होकर 1947 तक ये पूरा स्वतंत्र समर ही चला रहा। तो ये आज़ादी किसी एक की वजह से हमें प्राप्त नहीं हुई है। मैं ये बात क्यों आज आपके साथ कर रही हूँ, इसका रीज़न ये है कि आज की तारीख जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट तारीख है हमारे इतिहास के पन्नों में। आज की तारीख है 30 दिसंबर। तो 30 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ था? तो 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड पर पहली बार भारत का तिरंगा लहराया था। और इसीलिए ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है हमारे लिए। 29 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार पहुंचे। नेताजी वहां 3 दिनों तक रहे और 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड पर पहली बार आजाद हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया था। और बाद में जब वो सिंगापुर वापस गए थे, वो 1 तारीख को सिंगापुर वापस गए, वहां से उन्होंने एक भाषण दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। उस भाषण में उन्होंने क्या कहा था? तो उस भाषण में उन्होंने कहा था, आजाद हिंद फौज हिंदुस्तान में क्रांति की वो ज्वाला जगाएगी जिसमें अंग्रेजी साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। अंतरिम आजाद हिंद सरकार, जिसके अधिकार में आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और जिसे जर्मनी और जापान सहित विश्व के 9 देशों ने मान्यता दी है। ये बात नेताजी ने अपने भाषण में 1 तारीख को की थी। आजाद हिंद सरकार स्थापित हुई थी और इस सरकार को इंडोनेशिया, क्रोएशिया, बर्मा, जर्मनी, इटली सहित दुनिया के कुछ देशों ने मान्यता दी थी। आज़ाद हिंद सरकार स्थापित होने के बाद नेताजी ने जब ये तिरंगा लहराया था अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर, तो अंडमान का नाम जो है उन्होंने शहीद रखा और निकोबार का नाम जो रखा था वो स्वराज रखा था। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो जापान के कब्जे में थे। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जापान का कब्जा इस आइलैंड के ऊपर था और हमें मालूम है कि जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को काफ़ी सपोर्ट किया था और इसीलिए ये आइलैंड उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए, मतलब आज़ाद हिंद सेना को सौंप दिए थे। अगर थोड़ा पीछे जाते हैं तो 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में सर्वोच्च सेनापति आज़ाद हिंद फौज के इस नाते स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाने का डिक्लेयर किया था या बनाई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बने थे। सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद सरकार बनी तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। आज़ाद हिंद सरकार की अपनी खुद की बैंक थी। उस बैंक में 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए के नोटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें छपी थी। इस सरकार का अपना एक डाक टिकट था और झंडा तिरंगा था। सरकार स्थापित हुई थी
और मान्यता कुछ देशों ने दी थी। तो नेशनल एंथम उनका अपना खुद का नेशनल एंथम था। ये नेशनल एंथम जो उन्होंने रखा था वो था शुभ सुख चैन की बरखा बरसे। ये नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविता थी, मंगला कविता, भारत भाग्य विधाता, उसके ऊपर आधारित थी। और बाद में उन्होंने उसको जो शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, ये आज़ाद हिंद सरकार का अपना राष्ट्रगान बना। तो ये राष्ट्रगान जो है वो कैसा था? मेरी आवाज़ इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये गान ऐसा था, शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा, तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए, हर तन पाए आशा, सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा, जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। इस तरह से और 2 स्टांजास इसमें हैं जो आज़ाद हिंद सरकार का राष्ट्रगान था। तो कैसे कोई पार्टी, कोई एक व्यक्ति आज़ादी का श्रेय ले सकता है, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, सावरकर, इन सभी ने आज़ादी के लिए अपना योगदान, बहुमूल्य योगदान दिया था। एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये डिसाइड हो गया था कि भारत को आज़ादी दी जाए, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो थे क्लेमेंट एटली। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर अपना हस्ताक्षर किया था। फिर 1956 में क्लेमेंट एटली भारत आए थे। कुछ दिनों तक वो भारत में रहे थे और उस दौरान वो कोलकाता में भी गए थे। वहाँ पर कार्यवाहक गवर्नर पीवी चक्रवर्ती, उनके साथ वो रहे थे। चक्रवर्ती ने उस टाइम पे क्लेमेंट एटली के साथ काफ़ी चर्चा की, डिस्कशन किया और कुछ कारण पूछे कि भारत के आज़ादी के लिए या आज़ादी जब देने का उन्होंने सोचा तो क्या कारण थे। तो क्लेमेंट एटली ने जवाब दिया था, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था और सुभाष जी की फौज जो है वो भारत में घुस जाने के डर से, भारत में घुसने वाली थी, भारत में आने वाली थी, इस डर से अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा उन्होंने चक्रवर्ती को बताया था। बाद में चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि जब वो बात कर रहे थे क्लेमेंट एटली के साथ, तो ये प्रश्न भी उन्होंने एटली से पूछा था कि गांधी जी का कितना प्रभाव था जब वो भारत छोड़ रहे थे। तब एटली ने बताया था, सांस भरकर बताया था, धीरे से बताया था, बेहद कम, मिनिमल। तो ये जो है, ये एक इंटरव्यू था जो चक्रवर्ती साहब ने लिया था। क्लेमेंट एटली का ये बयान हमें ये बताता है कि कोई भी एक व्यक्ति इस इतने महाविशाल देश के आज़ादी का श्रेय नहीं ले सकता, साथ साथ कोई भी एक पार्टी आज़ादी का श्रेय नहीं ले सकती। ये आज़ादी सबने मिलकर हासिल की है। तो यही बात मुझे आज आपको बतानी थी। 30 तारीख, दैट इज़ 30 दिसंबर, हमारे इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट तारीख है। ये इतिहास आज का अपने बच्चों को ज़रूर बताइए और शेयर करिए। मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इतिहास की कुछ जो सत्य है वो सबको बताइए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।